आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.6, ठीक है, 9th क्लास का। ये जरूरी नहीं है, प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है कि ये 9 क्लास में पूछेगा। ये जहां तक आप मैथ पढ़िएगा ना, कंपटीशन तक ये आपको काम करेगा, ये घात वाला, ठीक है, ध्यान रखिए। और घात वाला अगर बहुत बढ़िया से जानना हो और डिटेल में जानना हो तो इसके लिए हम एक वीडियो बना चुके हैं, घात घातांक का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे या प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें लिखा है बेसिक मैथ टाइप का एक प्ले लिस्ट है, ठीक है। उसमें बताए हैं बेसिक चीज़ें, इसमें जाकर घात घातांक देख सकते हैं, घात वाला। इससे ज़्यादा रिलेटेड, इससे मतलब ज़्यादा डिटेल में बताए हैं, ठीक है। उसको जाकर देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि 64 के पावर 1/2। क्या कहता है? 64 के पावर 1/2। अब ध्यान रखिएगा, मैं आपको लास्ट में ना हर क्वेश्चन का पाँच एग्जाम्पल दूंगा। एक क्वेश्चन पर 5, एक क्वेश्चन पर 5, एक क्वेश्चन पर 5, मतलब इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन दोगा। क्योंकि 3 गो से कितना बनाइएगा, कहाँ तक समझ में आएगा। हम आपको इतना दे देंगे ना कि बनाते बनाते आपको 100% क्लियर हो जाएगा। हाँ, देख के बता दीजिएगा, हाँ इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, लास्ट में आपको होमवर्क दे देंगे। मैं क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो लास्ट में होमवर्क दे देंगे, ठीक है। देखिए क्या कहता है। कहता पैसा, पहला क्वेश्चन कहता 64 के पावर 1/2। कुछ नहीं करना है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। 64 है, उसका एलसीएम ले लीजिए बस। 64 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 64 का एलसीएम ले लीजिए। देखिए, जिसके अंत में 2 हो, यानी सम संख्या हो, 2 से कट जाएगा। 2 से कटाइए। 2 के पारा में 4 आता है ना, 2 के पारा में 6 भी आता है। द्वितीय 6, दो दूनी के 4, बस 32, 32 दूना के 64 होता है। फिर 2 से 16 दूना के 32, 2 से इसमें 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 एकम 2। अब भाग, अगर ऐसे नहीं होगा तो 2 से 64 में भाग कर दिया जाएगा तो कितना आएगा? 32 ही आएगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ गया? 2, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 हो गया। 2 2 4 2 6 हो गया। बस पहला काम क्या करना है? एलसीएम करना है। हो गया एलसीएम, एलसीएम हो गया, लिख दिया यहाँ पर। उसके पावर क्या है? पावर है 1/2, इसके पावर लिख दीजिए 1/2। हो गया। अब यहीं पर समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, एकदम बढ़िया समझाएंगे। कहता है कि 1 2 3 4 5 6, 2 कितना है? 6 बार है। तो कुछ नहीं करना है, लिख देना है 2 के पावर 6। 2 कितना है? 6 गो है, तो 2 के पावर 6। 2 अगर 7 गो होता, 2 के पावर 7। 2 10 गो होता, 2 के पावर 10। अगर 5 5 गो होता, 5 के पावर 5। 5 4 गो होता, 5 के पावर 4। 5 8 गो होता, 5 के पावर 8। सीधा समझ में आ गया। बस 2 के पावर 6, उसके पावर में क्या है? 1/2 है। देखिए, पावर का मतलब होता है, देखिए इसका फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इसका फार्मूला होता है, इसका डिटेल में बनाए, जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे। ए के पावर एम के पावर एन। क्या कहता है कि एम और एन में गुणा हो जाता है, एम गुणे एन हो जाता है। मतलब पावर में पावर से गुणा हो जाता है, मतलब इसमें इससे गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखिए तीछा तीछी, देखिए 6 है, गुणा कर देंगे 1/2, कट जाएगा। 2 तिहाई 6, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, मतलब यहाँ से 2 तिहाई 6 कट जाएगा। कितना बच गया? 2 बच गया। और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3, यही ना आ गया अमल। और 2 के पावर 3 मतलब क्या होता है? 2 3 बार, 2 3 बार गुणा कर दे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 और 4 दूना के 8। सीधा काम, नो बकवास। हो गया। कितना आसान है ना? आसान। बस सब में काम वही करना है। इसको ले लीजिए, इसको बनाते हैं। चलिए, काम में 32 है, पहले एलसीएम ले लीजिए। सबसे पहले आपको एलसीएम आना चाहिए 32 का, लसह कह सकते हैं इसको। 2 से 16 दूना के 32, 2 से 8 दूना के 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 एकम 2। 2 कितने बार आ गया? 1 2 3 4 5 बार। तो लिख दीजिए 2 कितना बार? 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 हो गया। उसके पावर क्या है? उसके पावर है 1/5, है ना? यही ना है काम, सब में वही करना है। देखिए इसीलिए एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, अब बढ़िया से बता रहे हैं कि मतलब डिटेल में अगर होगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट भी तरीका क्या है कि इसको पहले तोड़ लीजिए और इसको कटा दीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5। 2 कितने बार है? 5, तो 2 के पावर 5।
अगर 2 6 बार होता 2 के पावर 6, उसके पावर क्या है 1/5, ये क्वेश्चन में ही दिया है। अब क्या बताएं कि a के पावर m के पावर n होता है तो a के पावर m गुणे n हो जाता है। अगर ये a है तो पावर m है और ये n है तो गुणा हो जाता है m गुणे n, मतलब इसमें गुणा हो जाएगा। 5 से 5 खत्म, कितना बच गया 2 बच गया, और ऊपर 5 से 5 खत्म हो गया, क्या बच गया 1, 2 के पावर 1, और 2 के पावर 1 मतलब 2 एक बार, 2 एक बार, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना, आसान। अब ध्यान से देखिएगा, एकदम बढ़िया से देखिएगा, एकदम होमवर्क देंगे, इतना होमवर्क देंगे कि एकदम गजब, एक भी नहीं छूटेगा आपसे। लास्ट वाला देखिए 125 है तो कुछ नहीं करना, 125 का एलसीएम ले लीजिए। 125 का देखिए एकदम शॉर्टकट तरीका, जिसके लास्ट में 5 हो, मतलब 5 के पहाड़ा से कट जाएगा 5 ना, तो यानी 5 से कटेगा एकदम आसानी से। ये देखिए लास्ट में 5 है यानी 5 से कटेगा। अगर 0 हो या 5 हो, वो समझिए संख्या 5 से कट जाती है, ध्यान रखिएगा। 5 से कटाइए, 5 दूना के 10 और 5 पचे 25, कुछ नहीं करना है, 5 में 125 से भाग देना है। जैसे 5 लिखिए और 125 में भाग दीजिए, 5 दूना के 10, 2 बच गया 5, 5 पचे 25, 25 बार में कट जाएगा। फिर 5 पचे 25, 5 बार में, फिर 5, 5 से कम 5, 5 कितने बार आ गया, 5 आ गया 3 बार, 1 2 3, 5 गुणे 5 गुणे 5, 3 बार हो गया। और ऊपर पावर क्या है 1/3 है ना, है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5 कितने बार है 1 2 3, 5 कितने बार है 3 बार, और ऊपर पावर कितना है 1/3, कितना कटने वाला एकदम दे दिया आसानी से। देखिए इसमें गुणा है, 3 से 3 खत्म, क्या बच गया 5 बच गया, उसके है तो खत्म ही होगा, उसके पावर क्या बच गया 1, अब 5 के पावर 1 मतलब 5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसको आपको क्या करना है, बढ़िया से समझ लीजिए। अब आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, इसी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, आपको जरूर बनाना है, बना लीजिएगा ना। देखिए मैथ क्या है, आप 3 को क्वेश्चन बना लिए हो गया, नहीं समझना है। अगर समझ जाइएगा मैथ को ना, तो जहाँ तक जाइएगा ना, जहाँ तक पढ़िएगा ना, 9 10 11 12 कहाँ कहीं तक पढ़िएगा ना, आपको एकदम आसानी से मैथ समझ में आएगा। समझिए, बेस को पकड़ लीजिएगा मैथ का ना, बेसिक चीज़ें, तो आपको मैथ बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। ठीक है, बस इसको लिख लीजिए। अब देखिए बोले थे होमवर्क देंगे, देखिए आपके लिए होमवर्क है, सेम टू सेम इसी पर आधारित होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 3 क्वेश्चन पर 15 को क्वेश्चन दिए, ध्यान रखिए। अगर आप समझे रहेंगे ना तो आसानी से इसको बना लीजिएगा। आपको देखिए 2 चीज़ सजेशन करना, आप जरूर याद करिएगा। एक स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या होता है, ये वाला स्क्वायर याद करिएगा, ठीक है। एक क्यू होता है, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। स्क्वायर कम से कम 30 तक याद होना चाहिए, क्यू कम से कम 10 तक चाहे 15 तक याद होना चाहिए। तो एकदम देखिए ना कैलकुलेशन इतना फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए और तब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसको लिख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको जरूर बनाइएगा, ना तो वीडियो रोक के इसको लिख लीजिए कहीं पर, आप बनाइएगा। 3 को क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन दिए, समझ लीजिए, एकदम मेहनत से बना रहे हैं। ठीक है, इसको समझिए, आप ही के लिए बना रहे हैं। ठीक है, समझना है बढ़िया बढ़िया से, अगर नहीं समझिएगा ना तो कोई फायदा नहीं हमको बताने का। ठीक है, इसको लिख लेके जरूर बनाइए। और देखिए ना, जिंदगी में कभी अब अगर इससे क्वेश्चन आ गया ना, नहीं छूटेगा, इसे गारंटी के साथ कहता हूँ। लिख लीजिए इसको पहले। अब देखिए पहला समझ गए, ठीक है, पहला समझ गए ना। अब दूसरा देखिए, पहला का होमवर्क दिए हैं, बना लिए, ठीक है, इसको बढ़िया से बनाइएगा पहला वाला। दूसरा वाला बना रहे हैं, फिर होमवर्क देंगे आपको, समझते चलिएगा बढ़िया से। कहता है ज्ञात कीजिए, सब में वही काम करना है। पहला दिया है कि 9 और उसके पावर क्या है 3/2, 9 के पावर 3/2, काम सब में वही करना है। क्या आप पहले करेंगे, एलसीएम करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम कर देंगे, 9 का, 3 के 9, 3 एकम 3, 3 कितने बार आ गया, 3 3 कितना आ गया 2 आ गया, लिख देंगे 3 गुणे 3, उसके पावर क्या है 3/2। समझते चलिएगा बढ़िया से, काम सब में वही करना है। पहले एलसीएम ले रहा है, दूसरा बात पावर को घात में करना है, जो भी गुणा में उसको घात में करिए। 3 कितने बार है 1 2, 2 बार है तो 3 के पावर 2, 3 बार होता 3 के पावर 3, 4 बार होता 3 के पावर 4। अब उसके पावर क्या है 3/2। ठीक है, क्या पता है कि अगर देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए कि अगर a के पावर m के पावर क्या हो n हो, a के पावर m के पावर n हो तो क्या करते हैं a के पावर m गुणे n, गुणा कर देते हैं। पावर में जब भी हो पावर में गुणा कर देते हैं। सेम टू सेम काम वही करेंगे, यहाँ से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये 2 है, तिरछा तिरछी 2 से खत्म हो जाएगा। अगर मान लीजिए इधर लिख देंगे 2 गुणे 3/2, 2 से 2 खत्म, क्या बच गया 3, काम वही करेंगे। 2 से 2 खत्म, क्या बच गया, ऊपर पावर में बच गया 3, 3 के पावर ये बच गया 3 की पावर 3, 3 के पावर 3 मतलब होता 3 3 बार,
तीन तीन बार गुणा करना है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 बार, 3 के 9, 9 के 27, 27 हो गया। आई यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना, आसान, बहुत आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, दूसरा समझिए, दूसरा भी वही करना है। पहले क्या करना है, पहले 32 का एलसीएम लेंगे। 32 का देखिए यहाँ पर एलसीएम है 32 का, क्या करेंगे 2 से 16 दूना का 32 होता है, 2 से 8 दूना का 16, फिर 2 से 2 जब भी करते हैं आधा आधा कर देते हैं, 8 का आधा 4, फिर 2 से 2, 4 का आधा 2, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 कितने बार, 1 2 3 4 5 बार, 2 कितने बार, 5 बार। लिख देना यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितने बार, 5 बार। इसके पावर क्या है, 2/5। बहुत आसान है, देखिए ध्यान समझिएगा। अगला अब देखते हैं घात करते हैं इसको, 1 2 3 4 5, 2 कितने बार है, 5, 2 के पावर 5 लिख देंगे। उसके पावर क्या है, उसके पावर है 2/5, पावर जो भी है लिखते चलेंगे। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करना है, बस इसमें गुणा भागा करना है। देखिए गुणा है, गुणा कर दीजिए, ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जरूरी नहीं कि हमेशा खत्म ही होएगा, कब कब 5 यहाँ पर अगर 10 आया तो क्या करेंगे, 5 दूना का 10, 2 बार में कटा देंगे। ठीक है, ध्यान से अभी बता दिए हैं, ऐसा क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, ध्यान रखिएगा। 5 से ये 5 खत्म, क्या बच गया, 2 बच गया, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 मतलब क्या होता है, 2 के पावर 2 मतलब 2 2 बार, 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4। कितना आसान है ना, आसान। अब जो बताएं अभी समझ लीजिए क्या बताए हैं। अगर 2 के पावर मान लीजिए 10 के पावर दे दिया 2/5, तो देखिए ये गुणा में कटेगा, 5 दूना के 10, 2 बार में कटेगा ना। अब 2 ऐसे गुणा का 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर जरूरी नहीं कि एक जैसा हो तो कट जाएगा, कभी कभी ऊपर ज़्यादा दे देता है, नीचे कम दे देता है। ठीक है, इसको भी वैसे ही कटाएंगे जैसे कटता है। अगला चलते हैं, अगला क्या है, अगला है 16 के पावर 3/4। तो 16 को पहले एलसीएम करेंगे, 16 का 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 एकम 2, कितना आ गया, 1 2 3 4, 4 को आ गया। 2 कितने बार, 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। उसके पावर क्या लिखेंगे, 3/4, समझते चलेगा बढ़िया से। अब देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 2 कितने बार है, 4 बार, तो 2 के पावर 4 लिख देंगे। उसके पावर क्या है, 3/4। बस यही तो सवाल, आगे बढ़ेंगे। क्या कहता है कि गुणा कर दीजिए, कहता है कि ए के पावर एम के पावर एन हो तो ए गुणे एम, ए के पावर एम गुणे एन कर देते हैं। शाम से वही करना है। देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 खत्म, क्या बच गया, 2 बच गया। और ऊपर देखिए ऊपर 4 से खत्म हो गया, क्या बच गया, 3। अब देखिए 2 के पावर 3 मतलब क्या होता है, 2 3 बार लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 कितने बार, 3 बार, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, बस आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान है ना, आसान। लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला थोड़ा सा अलग है, माइनस में दिया है, कोई बात नहीं, काम वही करेंगे सब में। देखिए इसके पावर 125 के पावर -1/3 दिया है, तो सबसे पहला काम करेंगे 125 का एलसीएम। अभी बताएं कि अगर जीरो, जिसके संख्या के लास्ट में अगर 0 हो, 5 हो, वो संख्या समझिए 5 से कट जाएगा। 5 से कटाइए, 5 से 5 दूना के 10, 5 5 25, 25 5 125 होता है, ध्यान रखिएगा। 5 से कटाइए, 5 5 25, कुछ नहीं करना, 5 में 125 से भाग भी दे सकते हैं, 125 ऐसे, 5 दूना के 10, फिर 2 बच गया, 5 5 25 कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। 5 से 5 कितना बार में, एक बार में कट जाएगा। 5 कितने बार आ गया, 1 2 3, 5 कितने बार, 3 बार, लिख देंगे 5 गुणे 5। इसके पावर क्या हो जाएगा, -1/3। अब समझिएगा, यहाँ पर ध्यान समझने वाला चीज़ है। ये 5 कितने बार, 1 2 3, 5 कितने बार, 3 बार, 5 के पावर 3, 5 4 बार होता था, 5 के पावर 4 लिखते हैं। ठीक है, उसके पावर क्या है, -1/3 है, ध्यान रखिए, -1/3 है। देखिए काम वही करेंगे, गुणा में है तो 3 से 3 ये क्या हो जाएगा, खत्म, क्या बच गया, 5 बच गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 नहीं बचा है, क्या बचा है, -1 बचा है, ध्यान रखिएगा। माइनस जब भी होता है उसको लिख देते हैं -1, और -1 का मतलब होता है ना, -1 का मतलब अगर कोई भी संख्या उसके पावर में -1 हो, उसका मतलब होता है वो बाटा में है, 1/5, ध्यान रखिएगा। अब कहिएगा ये कैसे हो गया, तो समझिए कैसे हो गया। अगर 1/5 है ना, उसके पावर, किसी भी संख्या का पावर 1 होता है कि नहीं होता है। अब जब भी पावर, देखिए कोई में प्लस में होता है, कोई भी संख्या प्लस में होती है, अगर इसको ऊपर करते हैं तो ये माइनस में हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, ये प्लस जाके माइनस में हो जाएगा, मतलब 5 के पावर -1। कोई बात नहीं, और समझिए,
1/5 के पावर दे दिया +2, कुछ नहीं करना है। +2 कभी कभी 2 दे देता है तो उसको +2 बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये 5 के पावर +2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 के पावर -2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मतलब कोई भी संख्या अगर पावर में हो और नीचे हो तो पावर की अगर ऊपर जाता है, ये संख्या पूरा ऊपर जाता है तो माइनस चिन्ह बदल जाता है। माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, जरूरी नहीं कि प्लस से होगा। यहाँ पर अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, 5 के पावर अगर -2 होता तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 के पावर 2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हो गया समझ में, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसको लिखिए, इससे रिलेटेड जितना होमवर्क होता हम दे रहे हैं, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए, ये समझाने के लिए लिखे हैं। ये एलसीएम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरह से कर सकते हैं। ये एलसीएम है, आपको समझने के लिए बस लिखे हैं इसको, नहीं तो इसको मतलब है नहीं है लिखने का, बस यहाँ से बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। बस इसको लिख लीजिए, आपको होमवर्क दे रहे हैं। अब देखिए दूसरा का होमवर्क दे दिए, दूसरा क्वेश्चन का देखिए, दूसरा क्वेश्चन बन गया, उसका होमवर्क है। इसी से रिलेटेड 4 को है और 10 को दिए हैं, ठीक है। इसी से रिलेटेड है, इसको बना लीजिए बढ़िया से, 100% आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस इसको लिख लीजिए, अगले वाला बनाते हैं, अगला वाला देख लीजिए, इसको लिख लीजिए पहले। अब देखिए 1.6 का लास्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है, इसको भी देख लेते हैं। अब फिर इसके बाद लास्ट में क्या देंगे, आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। कहता है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि सरल कीजिए, ठीक है। सरल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कहता है कि 2 के पावर 2/3, यहाँ पर ये गुणा का चिन्ह है, क्या है गुणा का चिन्ह है। 2 के पावर 1/5, कुछ नहीं करना है। देखिए फार्मूला याद रखिए, a के पावर m गुणे a के पावर n, क्या होता है, ये फार्मूला होता है a के पावर m प्लस n, ठीक है। इससे जितना फार्मूला है बताए, एक पूरा घातांक का पूरा वीडियो बनाए हैं, इसको जाकर देख सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देखिएगा, एकदम बढ़िया से बताया है। क्या कहता है सूत्र कि ए नीचे वाला क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। देखिए एक नीचे वाला एक जैसा है, 2 है ना। कहता है ऊपर वाला कुछ भी है, एम है एन, मतलब यहाँ पर अलग अलग कोई भी संख्या हो सकता है, जरूरी नहीं कि बाटा में हो, कोई भी संख्या बाटा में न रहे तभी काम हुए करेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है कि ए के पावर m प्लस n, तो कुछ नहीं करना है। ये देखिए एक लिखे ना ए, तो ये 2 क्या लिखेंगे 1 2। अब क्या करना है, कहता है कि पावर को जोड़ दीजिए। अगर बेस मतलब नीचे वाला समान हो, बेस को समान हो, तो पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, सीधा जोड़ दीजिए। 2/3 और प्लस 1/5, ये m है और ये क्या है n है, दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, कब, जब ये बेस क्या हो एक जैसा हो, मतलब ये 2 है तब इसको जोड़ देते हैं। क्लियर, समझिएगा ध्यान से। आगे 2 के पावर, इसको एलसीएम निकाल के 3 5 का एलसीएम क्या होगा 15 होगा ना। 3 में 15 से भागे 3 5 15, 5 दूना के 10, ये 5 3 15, 3 बार में, और 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, ठीक है। ये बाटा पके जोड़ घटाव है, इसको कर सकते हैं, चाहे तिरछा तेजी भी कर सकते हैं। 5 3 15 और 5 दूना के 10 और 3 एकम 3, ठीक है। वैसे भी बाटा पके जोड़ निकल जाएगा। देखिए 10 और 3 कितना हो जाएगा 13/15, मतलब ऊपर वाला का बाटा पका जोड़ इतना का बना देना है, बस काम खत्म। 13/12, 2 के पावर 13/15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे देखिए, अब ये वाला है, देखिए अगर कोई पावर, देखिए मान लीजिए लिख दिए a/b की पावर मान लीजिए m है, इसका मतलब होता है ना कि जो a पर भी m है और b पर भी क्या है m है। मतलब इसको अगर लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं, a के पावर m बटा b के पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब भी क्या होता है, यही होता है कि a पर भी m है और b पर भी m है, ठीक है। आगे समझिएगा। अब इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या बताएं कि ये a पर भी होगा b पर भी होगा, तो a मतलब 1 के पावर 7 भी होगा, 1 के पावर क्या होगा 7 भी होगा, और जो 3 के पावर 3 है उसके पावर भी क्या होगा 7 होगा। मतलब ये दोनों पर होगा 7, क्या होगा दोनों पर होगा, यानी ये दोनों क्या है m है, ठीक है, ये दोनों पर होगा। क्लियर, 1 का 7 बार गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 ही ना आएगा, कितनों बार गुणा करेंगे 1 का 1 ही बार। नीचे देखिए ये फार्मूला कौन सा लगाएंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहे हैं, a के पावर m, अभी लिखे है पिछला वाला, के पावर n, क्या होता है a के पावर m गुणे n, यही ना होता है। बस जब भी पावर में हो, अगर पावर के पावर हो तो पावर को गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो 70 के 21, 3 के पावर क्या हो जाएगा 21, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको ऊपर लिखना है तो उस ऊपर भी लिख सकते हैं। देखिए प्लस में है, अभी बताएं कि अगर प्लस में हो और उसको ऊपर लिखना हो क्या हो जाता है, वो माइनस में हो जाता है, -21,
समझ में आ गया? बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? आगे देखिए, आगे फार्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, समझिएगा ध्यान से। कहता है 11 के पावर 1/2 और 11 के पावर 1/4। देखिए 11 ये भी है, 11 ये भी है, मतलब ये एक जैसा है लेकिन वो पावर क्या है, अलग अलग है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला देखिए a के पावर m बटा a के पावर n। मतलब अगर एक जैसा बेस एक जैसा हो, बेस देखिए 11 11 है, ये भी 11 है, एक भी 11 है, ठीक है, लेकिन ये पावर में क्या है, अलग अलग है। देखिए m है n है, तो कुछ नहीं कर, इसका फार्मूला आता है कि पावर ऊपर वाला से नीचे वाला पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ऊपर वाला m है, उनमें से कौन घटाएंगे, नीचे वाला घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। बस काम यही इसमें भी करना है। क्या करेंगे, m मतलब क्या है, 11 के पावर m माइनस n कहता है, m माइनस m, ये m है, ये क्या है, n है। m कितना है, 1/2 माइनस n कितना है, n है 1/4। बस घटा देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 11 के पावर, अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 4 का एलसीएम 4 होता है। 2 में 4 से भागा देंगे, 2 दूनी के 4, 2 बार में, ऊपर से गुणा करेंगे, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, बटा घटाव जैसे बनता है सेम टू सेम वही बनेगा। 4 में 4 से भागा देंगे 1 बार में, ऊपर से गुणा कर देंगे 1। आगे बनाएंगे 11 के पावर, देखिए 2 में से 1 घट गया 1 और नीचे क्या हो जाएगा 4। 11 के पावर 1/4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? समझिएगा ध्यान से। अगर फार्मूला नहीं याद हो तो कोई भी बात नहीं, अगर जिसका बेस समान हो, पावर में हो और ऊपर नीचे हो तो क्या करते हैं, नीचे ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगर ये दोनों पर, इसका कोष्टक का मतलब है दोनों पर है, इस पर भी है इस पर भी, बस गुणा कर दीजिए। इसका मतलब देखिए अगर इसमें 2 2 अगर एक जैसा हो, मतलब 3 3 भी एक जैसा हो, 4 4 भी एक जैसा हो तो ऊपर वाला का जोड़ देते हैं। क्लियर? मतलब ऊपर वाला अलग हो और नीचे वाला एक जैसा हो तो ऊपर वाला को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 के पावर 1/2, 8 के पावर 1/2। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया है कि 1/2 और 1/2, मतलब पावर एक जैसा है और ये क्या है, अलग अलग है। तो इसका फॉर्मूला होता है a के पावर m गुणे b के पावर m। देखिए ये अलग अलग है, a है b है, लेकिन पावर क्या है, एक जैसा है, m है m है। तो क्या फॉर्मूला होता है, a गुणे b के पावर m होता है। क्लियर? समझ जाइएगा ध्यान से, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। मतलब अगर अलग अलग पावर में ना हो, एक जैसा हो और बेस अलग अलग हो तो गुणा कर देते हैं, कुछ नहीं करना है। बस क्या कहता है कि ये पावर में देखिए है ना, ए कौन है, ये ए है, ये बी है, ये एम है और ये एम है। कुछ नहीं करता है, ए बी में गुणा कर देना है। ए कितना है 7, बी कितना है 8, हो गया। पावर कितना है, एम, ये भी एम है, ये भी एम है, तो क्या करते हैं, 2 गो है तो 1 को लिख देते हैं। अब गुणा कर दीजिए, 8 7 56, ये 56 के पावर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? मैं एक जैसा है, मतलब अगर बेस में एक जैसा हो तो पावर को जोड़ते हैं, अगर पावर एक जैसा हो तो बेस को गुणा कर देते हैं। क्लियर हो गया? बस इसको लिख लीजिए, होमवर्क दे रहे हैं आपको। देखिए आपके लिए होमवर्क दे दिए हैं, हर क्वेश्चन पर 5 दिए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पर 5 दिए हैं, ये दूसरा क्वेश्चन पर 5 है, ये तीसरा क्वेश्चन पर 5 है, ये चौथा क्वेश्चन पर 5 को दिए, हर टाइप के क्वेश्चन दिए हैं। इसको जरूर बनाइएगा, इसको लिख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा, और भी वीडियो देखना है तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन पर होमवर्क देकर बनाइए, ठीक है? बस इसको लिख लीजिए।